नवंबर का पहला चरण का चुनाव बिहार में आज हो रहा है और समाप्ति की ओर है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी, जो कांग्रेस में बड़ी चर्चित है, और दिल्ली में इनके संबोधन से कहीं न कहीं बीजेपी में खलबली तो मचती है, लोगों की बीजेपी की नींद तो हराम होती है। भागलपुर पहुंची है, मैं इनसे बात करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने राजद पर नहीं, कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैडम नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका बहुत धन्यवाद। आपका बोला, आपका नाम सुना, आज मुलाकात आपसे, नहीं बधाई हो भागलपुर की धरती पर। धन्यवाद निखिल जी, मुझे वो मेरा कागज दे दीजिएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी आए और कांग्रेस पर बड़ा सवाल खड़ा किया, का छठ महापर्व का अपमान किया है, बिहारियों के बारे, बिहार को कहे कि आप राजद से ज्यादा कांग्रेस से लोगों को कहा परहेज कीजिए। तो आपको ये कांग्रेस की जो पार्टी है, ये सृजन घोटाला क्यों भूल गई, जो इस भागलपुर का, बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। पूरे चुनाव के दौरान मैं एमपी का मैंने चुनाव देखा, ये बिहार में विधानसभा चुनाव देखा, सीबीआई पूरे देश में हर घोटाले का जिक्र जो है अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन सृजन घोटाले में इतने बड़े बड़े नेता का नाम आया, बीजेपी के कदावर नेता का नाम आया, और आप तो बहुत चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको तो आईना दिखाना मेरा काम। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव मुहाने पर आया तो चुनाव प्रचार के लिए आए। हाँ। 20 साल से आपके साथ सरकार बनाकर यहाँ पे उनकी चल रही है। आपको तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, आपको तो डंके की चोट पर बोलना चाहिए था, मैंने ये काम किया बिहार के लिए, मुझे वोट दीजिए। आपने काम धेले के बराबर का नहीं किया, नीलबटा सन्नाटा आपका रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए आप रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर आकर आप कनपट्टी पर कट्टा और फलाना अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल, ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को। आप अपने काम के बल पर मांगिए। भागलपुर की धरती पर आप आए, आपने कहा था 500 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए दीजिएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए। कहाँ है वो 500 करोड़ रुपए? आपने कहा था कि सीमांचल में आप तमाम डेवलपमेंट के काम करिएगा, कहाँ हुआ? सीमांचल और भागलपुर तो देश के सबसे गरीब जिलों में से आपका नीति आयोग बता रहा है। असलियत यह है कि मोदी जी, चाहे वो मोतिहारी की चीनी मिल हो या 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस करा था, पैसा कहाँ है? बिहार का क्या भला हुआ है? 20 साल में बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या बिहार में रोजगार का सृजन हुआ है? नहीं हुआ है। क्या 20 साल में पलायन रुका है? नहीं रुका है। क्या 20 साल में हत्याएं रुकी है? 53,150 हत्याएं हुई है 17 सालों में। 17 साल का डेटा आपको दे रही हूं। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हो रहा है। 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जा रही है। तो मोदी जी वोट किस चीज के नाम पर मांग रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। कांग्रेस और आरजेडी को आप गाली देते रहिए, और कांग्रेस को बिना गाली दे तो मोदी जी के पेट का पानी नहीं पचता है। आप करिए वो काम, लेकिन ये बताइए आपने बिहार के लिए क्या किया है? ये सवाल इस बात का है। लंबा लंबा भाषण देके गए हैं। अरे तो लंबा लंबा फेंकते हैं आप लोग, लपेटिए उसको। हमने भी लपेटने का काम किया, मोदी जी तो लंबा लंबा फेंकते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस के किसी कदावर नेता का बयान सामने नहीं। क्या बात आप कर रहे हैं? हर व्यक्ति ने बोला मोकामा की घटना पर, क्यों नहीं बोलेंगे? मोकामा की घटना आज 78 साल बाद आजादी के, अगर चुनाव में रक्त रंजन हो रहा है और यहाँ पर सुशासन का फर्जी ढोलक बजाई जाती है, तो उसकी तो कलई खुल के रख दी गई। मोकामा में रक्त रंजन भी हुआ, उसी दिन एएसआई की हत्या भी होती है, जो उनके कैंडिडेट हैं वो जेल भी चले जाते हैं, उनकी सहमति से उनकी गिरफ्तारी भी होती है। जेडीयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह उनका प्रचार भी कर रहे हैं, और बचा क्या है देखने को? बिहार को क्या देखना है? बिहार में आपको लग रहा है मतलब सुशासन का जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो बिहार में दिख रहा है मुझे। कुशासन आपको दिख रहा है, सुशासन कहीं से नहीं दिख रहा है। मतलब कहां से दिख रहा है आप मुझे बताइए? लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। शिक्षा की बात कर लीजिए, 16,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है, 73,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 57% अस्पतालों में कमी है, डॉक्टर में कमी है, स्पेशलिस्ट में कमी। तो कहां पर है सुशासन? किस एरिया में सुशासन है? यही तो जानना चाह रहे हैं हम। इंडस्ट्री है नहीं, निवेश हुआ नहीं है। रोज एक चर्चा बड़ी राजनीतिक गलियारों में हो रही है, जहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया, वहां से कांग्रेस ने भी दे दिया। तो ये मनभेद के बीच इतनी बड़ी विधानसभा में पहली बार ऐसा क्यों? इतनी बड़ी विधानसभा में 1 या 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है उसका नेगेटिव नहीं जाएगा। नहीं, मुझे लगता है उसका ज्यादा राष्ट्रीय बड़ी पार्टी नहीं, उसका ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी विधानसभा में 2 सीटों पर हमने अगर फ्रेंडली फाइट करी तो वो कोई बहुत बड़ी बात। तेजस्वी यादव भी उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप भी उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहिए? दोनों भाई हैं। नहीं, मैं भाइयों के मामले में कभी बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का हल्ला है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई? अरे जब सरकार बनेगी तब बनाएंगे कि ऐसे ही बना देंगे मुख्यमंत्री? कहाँ सरकार बन रही है? हल्ला है पूरा। तो वो क्या कहेंगे आपसे आकर कि हम हार चुके हैं? उनको सब पता आज पहले चरण के बाद कि वो चुनाव हार चुके हैं,
महागठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार को वो पहले ही घर बिठाने वाले थे, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि सरकार नहीं बन रही है। बड़ा लंबा यात्रा से आप फ्लाइट से देवघर आए, देवघर से बालोद आए, कैसा आपको लगा बिहार से? सड़क कैसी लगी? नहीं, बिहार से मुझे अब बहुत आत्मीयता है। मैं बगल में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली हूँ, तो चंपारण और सीवान वगैरह सब लगा हुआ है। हमारा बिहार से बहुत आत्मीय संबंध है, लेकिन बिहार का जो विकास नहीं हुआ है और जो एक सुशासन का फर्जी ढोल पीटा गया, वो देखकर बिल्कुल दुख होता है। महिलाओं को क्या बोलिएगा जो 10-10 हजार रुपया जो एनडीए ने कहा कि महिलाओं को ये बोलूंगी कि महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो पैसा भी रखेंगी और आपको वोट भी नहीं देंगी। और मैं आपको बता दूं, ये लोन है, ये पैसा नहीं मिल रहा है। महिलाएं जानती है, ऐसा ही वादा महाराष्ट्र में किया था, 25 लाख महिलाओं को निकाल बाहर किया लाड़की बहना योजना से। ऐसा ही वादा इन्होंने किया था दिल्ली में, अभी तक योजना लागू नहीं हुई। ऐसा वादा मध्य प्रदेश में था, अभी तक पैसा डबल नहीं हुआ। महिलाएं सब समझती, महिलाएं कह तो रही है 20 साल से सत्ता में थे, तो अंतिम समय में क्यों आकर ये पैसा बांट रहे? पहले ही दे दिए होते, तब रोजगार बन गया होता। शराबबंदी पर कुछ बोलिए, इतना बवाल हुआ शराबबंदी बिहार में, ये कैसी शराबबंदी है? क्या वाकई बिहार में शराबबंदी है? बिहार की शराबबंदी की कलई बीजेपी के मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री लोधी जी हैं, उन्होंने खोल दी है कि फोन पर ऑर्डर होकर जहां चाहिए वहां शराब पहुंचा रहे हैं हम लोग। ये वीडियो देखा आपने? नहीं देखा है? ये बिहार के शराबबंदी की कलई बीजेपी के ही पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश में लोधी जी, उन्होंने खोलकर रख दी है। कैसी बंदी? फोन पर। अब ये तो आप बताइएगा कैसी बंदी है? भाई ऐसी बंदी है कि फोन पर आप शराब ऑर्डर कर सकते हैं और बीजेपी वालों का कहना है कि वो पहुंचा देंगे। नरेंद्र मोदी से पर नहीं बोलते हैं शराबबंदी पर, तो नरेंद्र मोदी कैसे बोलेंगे? नरेंद्र मोदी को पता है कि उनका रिपोर्ट कार्ड नीलबटा सन्नाटा है, उसमें कैसे बोल सकते हैं? तो ये बीजेपी के जो लोग सृजन में शामिल थे, इस पर कांग्रेस क्यों नहीं पीछे होती है? नहीं, पीछे नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस अभी थोड़े ज्यादा जरूरी मुद्दे उठा रही है। मुझे लगता है जरूरी मुद्दे बेरोजगार को लेकर की बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, SIR का मुद्दा है। उद्योग कैसे रोकेगी कांग्रेस? कैसे उद्योग कब खुलेगा? उद्योग निवेश की पहली शर्त होती है लॉ एंड ऑर्डर। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो निवेश नहीं आएगा। अगर 17 साल में 53,000 लोगों की हत्या होगी तो निवेश नहीं आएगा। अगर 6 महीने में 9 कारोबारियों की दिन दहाड़े हत्या होगी तो निवेश नहीं आएगा। उस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना जरूरी है। आपने दोनों की सरकार देखी, लालू जी की भी देखी, अभी नीतीश कुमार की भी सरकार, क्या आपको लगे दोनों में क्या कुछ अंतर? नीतीश कुमार जी की जुमलेबाजी की सरकार है। कैसा जुमलेबाजी? तो इतने सारे जुमले मैंने गिरा दिया, आपको फिर से शुरू से बताऊंगी क्या जुमले आपको? सारी बातें मैंने बताई आपको। नीतीश कुमार कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? नौरंगी जी बहुत नीतीश कुमार जी अब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अपने शासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनका अपने शासन पे अब कोई कंट्रोल नहीं है, वो कठपुतली बने हुए हैं और उनका जो भी हाल बीजेपी कर रही है वो बिहार देख रहा है। मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है, मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की अध्यक्ष हूँ। 5 साल बाद लौटे हैं और आपकी तो खैर हैसियत भी नहीं होनी चाहिए बिहार आने की। आपने तो बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, DNA पर सवाल उठाकर, हमारे यूपी पर उठाकर देखते तो हम बताते मोदी जी को। आपने उसके बाद घटक दल की सरकार भी बना ली। तो हमारा अपना मानना है कि मोदी जी जब यहाँ आकर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं राहुल जी तो 1 महीने की वोट अधिकार यात्रा करके यहाँ से गए, आप तो सिर्फ चुनावी रैली के दौरान आए हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आपने एक बार भी नहीं बताया जो आप पहले घोषणा करके गए थे उसका क्या था। राहुल जी कल यहाँ पर आएंगे, आज पूर्णिया में थे और राहुल जी लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही भावुक क्षण था जब हमारे कैंडिडेट ने कहा कि मैं एक डाकिया का बेटा हूं और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर MLA का चुनाव लड़ूंगा। और उनको राहुल जी ने कहा कि आप डाकिये के बेटे होंगे, आप विधायक बनने वाले हैं और अब लोगों की सेवा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर देश के युवाओं से जो उन्होंने अपील की है, तस्वीर बदलने की, देश की तकदीर बदलने की, देश के संविधान और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए मुझे लगता है बिहार जरूर आगे बढ़कर ये करेगा। धन्यवाद। लास्ट सवाल में ये था कि कहलगांव और सुल्तानगंज में महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, तो जनता किसे वोट करेगी? जनता इस मंच से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको वोट करेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं पर अगर फ्रेंडली फाइट है तो ये वहाँ के इलाके तक सीमित है। हम लोगों ने 1 महीने के करीब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिताया एक साथ और उसके बाद लगातार मुद्दों पर एकजुट है, लगातार रैलीज एक साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इक्का दुक्का फाइट पर मैं अपनी टिप्पणी करके उस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता। धन्यवाद। ये किसका है, ले लीजिए पहले तो। जब मर्जी आए बदलता रहता है, यही हाल सम्राट चौधरी का है। मैंने एक बड़ा खुलासा किया था, वो अपनी उम्र ही बदलते हैं, उनको ऐसा वरदान है जब वो चाहते हैं वो 18 साल बड़े हो जाते हैं, 18 साल छोटे हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 1981 है, वो 1968 बता रहे हैं। मतलब कमाल ही हो रहा है बिहार में। और ये जो सज्जन रोहित पांडे, ये तो शर्तिया अयोग्य घोषित होंगे क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोला है और इसकी कड़ी सजा है। इसका प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी और भारत के संविधान अनुच्छेद 73 में भी। तो मेरा अपना मानना है कि भागलपुर पर और बिहार पर जितना हम लोगों को बोलना था हमने बोला है। आपके सवालों का जरूर सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कहा, गिरिराज सिंह जैसा विषैला व्यक्ति शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज जरूर पहुंचे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं, ईश्वर उनका मानसिक संतुलन और उनको शांति दे। इस उम्र में जब उनको राम भजन करना चाहिए वो विष और जहरी उगलते रहते हैं। भागलपुर से पहले तो सवाल, भागलपुर के सवाल का जवाब पहले गिरिराज सिंह दे। भागलपुर में आपने कहा कि यहां पर सिल्क बोर्ड क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहा है। ये दगा और धोखा आपने क्यों किया भागलपुर के साथ, पहले तो आप ये जवाब दीजिए। और असलियत ये है कि दूसरे समुदाय की महिलाओं का देखने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं? हर समुदाय की परंपरा होती है। हमारे राजस्थान की महिलाएं घूंघट करती हैं, तो उनका मुंह जाके देखेंगे क्या आप? कोई बुर्का पहनता है उनको पहनने दीजिए, क्या मतलब है? क्या गिरिराज सिंह के मन में चल रहा है? एक इनके नरोत्तम मिश्रा थे, वो दीपिका पादुकोण को अपने फोन पर जूम कर करके देखा करते थे। एक गिरिराज सिंह, काहे आपको देखना है दूसरे समुदाय की या दूसरे परिवार की महिलाओं को? जिसका जो प्रथा है वो रहने दीजिए, ये चुनावी मुद्दा है। कोई वोटिंग के दौरान आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? आइडेंटिफिकेशन खड़ा हुआ ठुल्ला करेगा या महिला कर्मचारी करेंगी? मैं एक महिला हूं और अगर मेरी तलाशी कभी कोई पुलिस जो पुरुष है वो लेगा तो मैं प्रतिकार करूंगी। तो दूसरी महिला के लिए नहीं प्रतिकार होना चाहिए? आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी मां का अगर तलाशी पुलिस वाला लेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? किस तरह की बातें करते हैं गिरिराज सिंह जी? मैं इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि भगवान उनको मानसिक शांति, दिमागी संतुलन जरूर दे, जिसको वो बहुत पहले खो चुके हैं। भागलपुर को तो स्मार्ट सिटी बनाना था। उस स्मार्ट सिटी के नाम पर 1300 करोड़ रुपए भी खर्चा होने थे। 900 करोड़ खर्चा हो गए, 10% काम नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम तो इतना भयंकर कि हम 45 मिनट अटके रह गए 2 किलोमीटर के रास्ते में। इसी भागलपुर के नगर निगम का बजट 847 करोड़ रुपए, हर जगह कचरा, हर जगह कूड़ा भरा पड़ा है। क्यों है ऐसा? नगर निगम की कमान भाजपा के हाथ में है, सरकार भाजपा और जदयू मिलके चला रहे हैं, और उसके बाद भागलपुर का ये हाल क्यों है? और फिर आपने कैंडिडेट सुभान अल्लाह ऐसा दिया, रोहित पांडे जी, जो 2012 में उनकी डिग्री एक होती है, 2014 में निकालिए वो कागज, 2012 में उनकी डिग्री, 2012 में ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो 2014 में हर साल उनके ग्रेजुएशन का ईयर ही बदल जाता है। और आपको पता है कि अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोलना अपराध है और वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ये उनका हलफनामा है जिसमें उन्होंने कहा वो 2012 में ग्रेजुएट हुए थे। 2020 के हलफनामे में, 2025 के हलफनामे में उनकी ग्रेजुएशन डेट बदल गई, 2014 हो गई। ये जो डिग्री को लेकर झूठ बोलने की बीमारी है, ये बीजेपी में ऊपर से नीचे तक है। और बिहार की सरकार में तो उप मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे बगल वाले देवघर के डिग्री दुबे जी तक है। ये क्या बीमारी है झूठ बोलना? मेरा अपना मानना है कि एक अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बन सकता है। हमारा संविधान ये कहता है। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े, झूठ क्यों बोलते हैं? डिग्री को लेकर झूठ क्यों बोलना? वो डिग्री दुबे झूठ बोलते हैं। यहां के जो उप मुख्यमंत्री है वो 10वीं पास किए बना डीलिट लिए बैठे हैं। ये कैसे होता है भाई? ये कमाल बिहार के युवाओं को भी बताइए। आप ये सोचिए, डॉक्टरेट लेकर बैठे हुए, 10वीं पास नहीं किया, अपने बच्चों को भी ये तरकीब समझाइए। आपके बच्चे भी डिग्री लेकर ऐसे ही बिना 10वीं पास किए बने। यहाँ के प्रत्याशी कभी 12 में स्नातक होते हैं, कभी 14 में होते हैं, जब मर्जी आए बदलता रहता है। यही हाल सम्राट चौधरी का है। मैंने एक बड़ा खुलासा किया था, वो अपनी उम्र ही बदलते हैं, उनको ऐसा वरदान है, जब वो चाहते हैं वो 18 साल बड़े हो जाते हैं, 18 साल छोटे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 1981 है, वो 1968 बता रहे हैं। मतलब कमाल ही हो रहा है बिहार में। और ये जो सज्जन रोहित पांडे, ये तो शर्तिया अयोग्य घोषित होंगे क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोला है, और इसकी कड़ी सजा है। इसका प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी और
भारत के संविधान अनुच्छेद 73 में भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा में शामिल होने भागलपुर पहुंची पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि गिरिराज सिंह जैसा विषैला व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ने भागलपुर से बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे के डिग्री पर भी उठाए सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सह प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ 7 नवंबर को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड्स मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा चुनावी जनसभा को शामिल किए जाने में भाग लेने भागलपुर पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आज भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जुमेलबाज हैं और आज फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला ही कहा है। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2020 के चुनाव के दौरान जो वादे और दावे भागलपुर सहित आसपास के इलाकों के लिए किए गए थे वे आज तक पूरा नहीं किया गया है। भागलपुर और सीमांचल का क्षेत्र सहित पूरा बिहार आज भी पूरे देश में सबसे पिछड़े इलाकों की गिनती में आता है। भागलपुर का पौराणिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या फिर स्मार्ट सिटी भागलपुर, कहीं भी कुछ काम अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पुराने दिनों को याद कर अपने पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वह ये बताएं कि देश में 11 वर्षों से और बिहार में 20 वर्षों से उनके गठबंधन की सरकार ने क्या काम किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा 1984 और 1979 के देंगे को लेकर कांग्रेस को जवाब ठहराए जाने पर सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि मोदी जी कब गुजरात के 2002 देंगे पर कुछ कहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री तक करार दे दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा अब इतने निचले स्तर की हो गई है कि वह कट्टा की बात अपने संबोधन के दौरान करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को भागलपुर पहुंचकर स्वदेशी की याद आई, जबकि प्रधानमंत्री ऊपर से नीचे तक केवल और केवल विदेशी ब्रांड ही पहनते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा चुनाव में मतदान के दौरान बरखा पर सवाल उठाए जाने पर सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने गिरिराज सिंह पर जमकर हमला करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को दूसरे मजहब और दूसरे के परिवार को क्यों झांकने की जरूरत है, वह केवल बीज ही उगलते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ में भागलपुर से बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे के द्वारा दायर किए गए 2020 और 2025 के कल्पना में उनके स्नातक की डिग्री के वर्ष के अंतर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री भी 10वीं पास नहीं है, लेकिन वह BST की डिग्री का दावा करते हैं। तो बगल के झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे पर बिना नाम लिए उनकी डिग्री पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि पहले चरण का मतदान बिहार में संपन्न हो चुका है और महागठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। डिजिटल पर्ची में छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन बिहार के मतदाता काफ़ी सजग हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।